तो करीब 500 सालों का इंतजार पूरा हो चुका है। राम की नगरी अयोध्या में भगवान के विशाल मंदिर के लिए आधारशिला रखी जा चुकी है। मंदिर निर्माण के लिए खुद पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। ऐसे में हर उस राम भक्त का मन आस्था से सराबोर है जिसने राम मंदिर का सपना देखा था। आज हर उस भक्त के मन में खुशी है और खुशी के आंसू हैं। ऐसे ही एक राम भक्त और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मंदिर निर्माण की बात पर भावुक हो गए। शर्मा ने कहा कि आज गर्व का पल है। रामेश्वर शर्मा से बात की हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। सालों से जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए पूजन करने वाले हैं। हर हिंदू यही सपना देख रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा, यही सवाल था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ है, जो इस मुहिम में लंबे समय से लगे थे। सर, जो सपना हर हिंदू ने देखा था, हर भारतवासी ने देखा था, आज वो पूरा होगा। निश्चित रूप से आज आनंद की घड़ी है, आज उमंग की घड़ी है। आज वो आनंद है जिंदगी में जिस आनंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस आनंद की कोई कीमत नहीं है। आज उन लाखों बलिदानों की हुतात्माएं जहां भी होंगी वो प्रसन्न चित्त होंगी, वो आनंद में होंगी, वो मगन होंगी और वो कह रही होंगी कि नहीं, कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। कोई बात नहीं, भली 500 साल लग गए हों, कोई बात नहीं, भली मुगल आतताओं की जाति सहन करनी पड़ी हो, अंग्रेजों की बदतमीजी सहन करनी पड़ी हो, हिंदुस्तान के मूर्ख और धूर्त राजनेताओं की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में राम का और राम भक्तों ने अपना अपमान सहना पड़ा हो, लेकिन फिर भी परमात्मा ने वो शुभ अवसर दिया कि अब राम का भव्य मंदिर बनेगा। कलंक जो हमारे माथे पर लगा था कि कोई बाबर आया था, उसने राम का मंदिर ध्वस्त किया था, वो अब कलंक मिटेगा। अब वहां पर जहां राम का जन्म हुआ है उसी स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हृदय से कि मोदी जी, आपने जो साहस का परिचय दिया है, आपने जो राजनीतिक में हिम्मत का परिचय दिया है, उसके आप बधाई के पात्र हैं। आज 5 अगस्त को आपने 2 सपने भारत के पूरे किए। जब हमारे पूर्वजों ने नारा लगाया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, पर वो 370 के कारण भारत एक नहीं था। अब जो कानून मध्य प्रदेश में है वो कानून कश्मीर में है, जो कानून उत्तर प्रदेश में है वही कानून श्रीनगर में है, जो कानून राजस्थान में है वही कानून श्रीनगर में है। हम आपको सलाम करते हैं, हम आपको जय हिंद करते हैं। आपने भारत की आत्मा और एकता को अखंडता रखा, आपने भारत के हिंदू का वो स्वाभिमान को जिंदा रखा, जिसके लिए कहते थे कि जिएंगे राम के लिए, मरेंगे राम के लिए। ना जाने कितनी माताओं ने अपने कूक के लाल दिए कि नहीं, कौशल्या के राम का जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हमारा मनुष्य होने के कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। बिल्कुल सनातन धर्म का प्रतीक बनेगी अयोध्या। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या के पुनर्निर्माण की बात भी की जा रही है, पैकेज भी दिया गया है। लेकिन भाई विपक्ष की बात की जाए, कभी राम की बात करते हैं, अभिजीत मुहूर्त में पूरा पूजन होने वाला है और इसी मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए थे। देखिए, किसी को जिसको जो सवाल करना है करते रहिए। त्रेता युग में भी सवाल खड़े हुए थे, द्वापर में भी कृष्ण पर सवाल खड़े हुए थे। कुछ लोग सवाल खड़े करने के लिए पैदा हुए। हिरण्याकश्यप और कंस को कोई नहीं समझा सकता, रावण को कोई नहीं समझा सकता। वो अपने ही धुन में मगन रहते हैं। वो नहीं समझते कि राम कोई उनके सामने कोई सामर्थ्य है, वो नहीं समझते कि नारायण नाम की कोई चीज है। वो अपनी औकात और अपनी हैसियत को ही राम से तोलने लगते हैं और इसलिए ही उन्हें दुर्भाग्य के दिन देखने पड़ते हैं। राम वो है जिस दिन कूख में के कौशल्या के आए थे, उस दिन शुभ मुहूर्त और आनंद के और नक्षत्रों ने, ग्रहों ने अपना परिवर्तन कर दिया था। जब राम का मंदिर बनेगा, मैं नारायण का जब मंदिर बनेगा, मैं पूछना चाहता हूं अकलहीनों से, मैं पूछना चाहता हूं बुद्धिहीनों से, हे भगवान जरा आप उनसे ही पूछ के बताओ, नारायण जब तुम दुनिया के नक्षत्र बताते हो, तुम्हारा नक्षत्र कौन बताएगा? राम का मुहूर्त राम ही तय करेगा। राम हमारे आराध्य हैं, कौशल्या के भी राम हैं, कैकेयी के भी राम हैं। लेकिन मैं इस पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब राम राज्य की कल्पना की बात की जा रही है, मथुरा तक की बात की जा रही है। तो जो सपना और भी लोगों ने देखा था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, अब उस तक आगे बढ़ेंगे। देखिए, राम जन जन के हैं। कौशल्या की कूख से पैदा हुए तो कौशल्या के हितकारी राम हुए, लेकिन कैकेयी के भी उतने ही प्रिय राम थे, सुमित्रा के भी उतने ही प्रिय राम थे। बिलनी के बेर खाए तो मां बिलनी के भी उतने ही प्रिय राम थे और उन्होंने तो कहा कि इतने तो मीठा बेर तो मुझे अपनी मां ने भी नहीं खिलाया जितनी माता बिलनी तुमने खिलाया। तो राम जाति पंथ के बंधन से मुक्त है। यही खुशी के पल है कि आज आपकी आंखों में भी आंसू को हर कोई जो इंतजार कर रहा था इस पल का, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई इंतजार करते करते।
500 साल पुरानी बात थी, आज इतिहास बन रहा है। हम लोगों ने वो क्षण भी देखा है जब तथाकथित लोग राम भक्तों को गाली देते थे। ट्रेनों में से लोगों ने उतारा गया है और इसलिए हिंदू को बहुत नजदीक से अपमानित होते हुए हम लोगों ने देखा है। आज पावन क्षण है जब आराध्य का मंदिर बनेगा। और हे परमात्मा, जिंदगी में अपमानित होने के क्षण कभी मेरे हिंदुस्तान को मत देना। ये देश वो है जहां तू भी पैदा होने के लिए प्रार्थना करता है सालों, और तब हिंदुस्तान की मां को यह सौभाग्य मिलता है। इंग्लैंड में भगवान पैदा हुआ कि नहीं, अमेरिका में भगवान पैदा हुआ कि नहीं, पर हिंदुस्तान की मां को एक फक्र है कि कौशल्या की कूख से राम, देवकी की कूख से कृष्ण, महावीर किसी मां की कूख से हुआ, गुरु नानक भी किसी मां की कूख से हुए, और इसलिए भारत की गौतम बुद्ध भी किसी मां की कूख से हुए। और इसलिए जब तूने भारत माता को यह सौभाग्य दिया है तो परमात्मा हिमालय की चोटी पर देश के तिरंगे को फहराए रखना, और दुनिया में मानवता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो मेरे राम का देश हिंदुस्तान ही कर सकता है। ये तो थे हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी। हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम के मंदिर का पूजन होने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि श्री राम हमारे आराध्य हैं, हर कोई उनकी पूजा करता है। और जो इतिहास में हमने देखा, कई लोगों ने भी सवाल खड़े किए, लेकिन आज उन सब लोगों को जवाब देना होगा, राम से किस बात का बैर था। राम तो हम सबके हैं, राम तो हम सबकी मदद करते हैं, हम सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और हम पूजन भी श्री राम का करते हैं और कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का है, श्री राम के काम का। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।